आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे महान यात्री की जिसने मध्यकालीन दुनिया को अपने सफरों से जोड़ा और उसका नाम था इब्न बतूता। मध्यकाल यानी मिडिवल पीरियड में दूर दराज देशों की जानकारी बहुत लिमिटेड हुआ करती थी और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती भी थी वो ज़्यादातर इन्हीं ट्रैवल अकाउंट्स और ट्रैवल बुक से आती थी। अगर हम बात करें ट्रैवलर्स की तो मार्को पोलो यूरोप में बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन उसी समय इब्न बतूता ने उनसे कहीं ज़्यादा दूरी तय करी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इब्न बतूता और उनकी जर्नीज के बारे में। इब्न बतूता के जीवन के बारे में जो कुछ भी हमें पता है वह उनकी प्रसिद्ध किताब रिहला से आता है और ये किताब 1354 में मोरक्को के सुल्तान के आदेश पर लिखी गई थी। इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं को एक कोर्ट स्कॉलर को सुनाया और उसने उन्हें लिखित रूप दे दिया। आज रिहला को इस्लामिक ट्रैवल लिटरेचर की सबसे महत्वपूर्ण किताबों में गिना जाता है। इब्न बतूता का जन्म 1304 में टैंग्लियर मोरक्को में हुआ था। वे एक बर्बर फैमिली से थे और उनका परिवार इस्लामिक लॉ से जुड़ा हुआ था और उन्हें बचपन से धार्मिक और कानूनी एजुकेशन मिली थी। हालांकि मोरक्को इस्लामिक वर्ल्ड का हिस्सा था, लेकिन वह उस समय के बड़े कल्चरल सेंटर से थोड़ा दूर माना जाता था। 1325 में जब इब्न बतूता सिर्फ 21 साल के थे, उन्होंने हज के लिए अपना घर छोड़ दिया और वो सुरक्षा के लिए कारवां के साथ यात्रा किया करते थे और एक गरीब स्कॉलर होने की वजह से उन्हें रास्ते में चैरिटी और गिफ्ट मिलते रहते थे। यहीं से उनका सफर शुरू हुआ जो लगभग 30 साल तक चला। 1326 तक इब्न बतूता इजिप्ट पहुंच चुके थे। कायरो उस समय दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। यहां उन्होंने स्कॉलर्स से मुलाकात की, मदरसा देखे और इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस को समझा। दमास्कस से वे स्टेट प्रोटेक्टेड हज कैरवां के साथ मक्का पहुंचे। हज पूरा करने के बाद वो चाहे तो घर लौट सकते थे, लेकिन उन्होंने यात्राओं को जारी रखने का फैसला किया और 1327 में वो बगदाद पहुंच गए। यह शहर मंगोल इन्वेजन्स के बाद काफी हद तक तहस नहस हो चुका था। इब्न बतूता ने बगदाद की गिरती हुई हालत को अपने लेखों में साफ शब्दों में लिखा और बगदाद की काफी सारी जानकारी हमें इब्न बतूता से मिलती है। इब्न बतूता भारत जाना चाहते थे, लेकिन सही समय न होने के कारण इब्न बतूता ईस्ट अफ्रीका की ओर चल दिए और उन्होंने मोगादिशु जैसे अमीर ट्रेडिंग सिटीज देखे और तंजानिया तक की यात्राएं की। उनके हमें रिकॉर्ड्स स्वाहिली मुस्लिम कल्चर और इंडियन ओशन ट्रेड के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके बाद इब्न बतूता ने टर्की में लगभग 2 साल बिताए। वे कई लोकल रूलर्स के कोर्ट में भी गए और वहां पर उन्होंने एज अ काजी काम किया। उसके बाद फिर ब्लैक सी पार करके वो पहुंचे गोल्डन होर्डे एम्पायर और यहीं से वो गए कॉन्स्टेंटिनोपल, जो उस समय क्रिश्चियन एम्पायर की राजधानी हुआ करती थी। और फिर 1334 के आसपास इब्न बतूता इंडिया पहुंचे। दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें काजी यानी जज अपॉइंट किया अपने कोर्ट में। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की पॉलिटिक्स, रिबेलियंस और शासन व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। सन 1341 में इब्न बतूता को चाइना के लिए स्पेशल इनवॉय बनाकर भेजा गया, लेकिन यह यात्रा उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट रही और उनकी लगभग पूरी संपत्ति, पूरी वेल्थ ऑलमोस्ट फिनिश हो गई। और चाइना के बारे में उनके जो भी विवरण है उसमें कुछ हिस्टोरियन सवाल भी उठाते हैं, लेकिन ये उस समय के सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स माने जाते हैं। वापसी के दौरान इब्न बतूता ने ब्लैक डेथ प्लेग को देखा। इस महामारी ने मिडल ईस्ट के कई सिटीज को लगभग तबाह कर दिया। वे खुद इस बीमारी से बच गए और एक आखिरी बार मक्का पहुंचे और 1354 में वो मोरक्को अपने घर लौट आए। लेकिन घर लौटने के बाद भी उनका सफर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। वे स्पेन गए और सहारा पार करके माली एम्पायर और टिम्बकटू पहुंचे। 1355 में उनकी किताब रिहला पूरी हुई। हालांकि रिहला किताब पूरी तरह से परफेक्ट नहीं मानी जाती, फिर भी यह 14वीं सदी के इस्लामिक वर्ल्ड को समझने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल सोर्स है। इब्न बतूता ने लगभग 1,17,000 मील की यात्राएं की और आज के लगभग 40 से ज्यादा देशों में पहुंचे। 1976 में उनके सम्मान में मून पर एक क्रेटर का नाम इब्न बतूता रखा गया।